दोस्तों, इससे पहले हमने जितनी वीडियो बनाई, इन सभी वीडियो का बहुत ही अच्छी तरह से प्रतिभाव मिला। तो अब आज हम बात करेंगे आगत ध्वनियाँ। हिंदी में उपयोगी जो आगत ध्वनियाँ मतलब अन्य भाषाओं से आई हुई ध्वनियों की बात हम करेंगे। हिंदी भाषा की शब्द समृद्धि बढ़ी है तो इन आगत ध्वनियों की वजह से भी। हिंदी भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि कई भाषाओं के शब्दों का भी उपयोग होता है। इन सभी ध्वनियों को हम आगत ध्वनियाँ कहेंगे। इसमें सबसे पहले लेंगे हम आ। आ भी नहीं, ओ भी नहीं, बल्कि आ। इसका उच्चारण चौड़ा उच्चारण है आ। जैसे हम शब्द लें तो डॉक्टर, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफी, चॉकलेट, ऐसे उदाहरणों को हम लेंगे। पीपीटी में भी मैं आपको समझाऊंगा। और भी ध्वनि हम लें तो हम बात करेंगे आज नुक्ता की। नुक्ता हिंदी भाषा में नुक्ता का उपयोग अधिकतर अरबी फारसी के शब्दों में होता है। कभी कभी कुछ अंग्रेजी शब्दों में भी इसका उपयोग हो जाता है। देखें, हिंदी भाषा में क, ख, ग, ज, फ, ये 5 ध्वनियां हैं। इसमें नुक्ता का प्रयोग होता है। क किताब, ख खिताब, तनख्वाह, ग गजल, ज आज़ादी, मज़ा, फ लिफाफा, दफ्तर, ऐसे शब्दों का उपयोग हम करते हैं हिंदी भाषा में। ये सारे के सारे शब्द नुक्ता वाले शब्द कहे जाते हैं। मैं पीपीटी के माध्यम से इन सारे शब्दों को आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, इन ध्वनियों को आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। मित्रों, मैंने कहा अभी कि हिंदी भाषा में संस्कृत, अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे मेज़, डॉक्टर, रॉकेट, कागज़, फौरन, खजाना, ये सारे के सारे शब्द विदेशी भाषाओं के हैं। अन्य भाषाओं से आई हुई इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे हम सबसे पहले लेंगे आ, जिस पर अर्धचंद्राकार लगा हुआ है। अधिकतर इसका उपयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों को जब हिंदी में लिखा जाए तब होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफ़ी, रॉकेट, ऑफिस, कॉमर्स, कमेंट, शॉपिंग। अब हम बात करें नुक्ता की। अरबी फारसी की आगत ध्वनियों के नीचे जो बिंदु लगाया जाता है उसको कहते हैं नुक्ता। हिंदी में उपयोगी नुक्ते वाली कुछ ध्वनियाँ हैं, जैसे क, ख, छ, ग, फ। ये 5 ध्वनियाँ नुक्ते वाली हैं। हम उदाहरण के साथ इसे समझेंगे। सबसे पहले हम क की बात लें। क के नीचे नुक्ता लगाते हैं तो उसका उच्चारण का होता है। ये कंठ्य ध्वनि है, क की तरह ही कंठ्य ध्वनि है। इसके उच्चारण में वायु क की अपेक्षा थोड़ी घर्षित होकर बाहर निकलती है। जैसे किताब, किताब नहीं बल्कि किताब, करीब, कसूर, कहर, कौम। आप स्पष्ट सुनते होंगे कि दोनों ध्वनियों में क्या अंतर है, क और क। उसी प्रकार है ख, ख और ख, नुक्ता लगता है तो ख हो जाता है। ये भी कंठी ध्वनियाँ हैं। इसके उच्चारण में भी वायु ख से ज़्यादा घर्षित होकर निकलती है। खिलाफ, खिलजी, खिताब, खैर, खबर, अखबार, खान, खामोश।
उसी प्रकार एक ध्वनियां हैं ग। ग के नीचे नुक्ता लगता है तो होता है ग। ये भी कंठी ध्वनियां हैं और इसमें भी वायु घर्षित होकर बाहर निकलती हैं। उदाहरण हम ले तो बाग, गजल, गलत, गौर, गौर तलब, गालिब। उसी प्रकार एक और ध्वनि है ज। झ के नीचे नुक्ता लगता है तो ज बनता है। ये तालव्य ध्वनि है। इसके उच्चारण में वायु मुख में घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, जैसे ज्यादा, जिंदगी, जीरो, जिन्नत, जन्नत, जोर, गजल, आज़ादी, मज़ा, ताज़ा, सज़ा, राज, राजी, जख्म, लफ्ज, जोरदार, तेज। आप स्पष्ट सुनते होंगे कि ज और ज में क्या अंतर है। उसी प्रकार एक ध्वनि है फ। हिंदी में फ है वो द्वयोष्ठ्य है। फ दो होठ से बोले जाते हैं, जबकि नुक्ता लगाते हैं तो वो दंत्योष्ठ हो जाता है। दंत्य और औष्ठ्य मतलब दांत और होठ से बोला जाता है। दंत्योष्ठ फ। इसके उच्चारण में वायु दांतों से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। फ। दफ्तर, दफन, लिफाफा, लिफाफा नहीं बल्कि लिफाफा, सफर, बर्फ, फैसला, फिल्म, तूफान, शराफत, काफी, फर्क, फिजूल, फीसदी, फित्ता, फिलहाल, नफरत, फारसी। ऐसे कई सारे नुक्ते वाले शब्दों का उपयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। अब आपको ये सवाल होता होगा कि नुक्ता लगाए या न लगाए क्या फर्क पड़ता है। तो नुक्ते का भी कोई महत्व है, तभी तो सभी लोगों ने स्वीकार किया होगा ना। हम देखें, नुक्ता लगाकर देखें और नुक्ता के बिना शब्दों को देखें, दोनों के अर्थ में कितना अंतर है। आप देख रहे हैं स्लाइड में सजा। हम कहें सजा तो सजाने की क्रिया है, सजाने की बात हुई। लेकिन नुक्ता लगाए तो सजा दंड हो जाता है, बिल्कुल अर्थ बदल गया। हम कहें जरा, ज के नीचे अगर नुक्ता लगाया, नुक्ता नहीं लगाया जरा तो बुढ़ापा, लेकिन जरा थोड़ा सा। हम कहें खुदा तो खुदा हुआ, लेकिन खुदा तो भगवान, अल्लाह, ईश्वर। हम कहें राज तो शासन की बात है, लेकिन नुक्ता लगाकर देखें तो राज तो रहस्य की बात हो जाएगी कि कोई राज की बात जरूर है। हम कहें खाना तो भोजन हो जाएगा, लेकिन नुक्ता लगा दिया अगर ख के नीचे तो खाना हो जाएगा। वो अलमारी की बात हुई कि अलमारी में एक खाना खाली रहा है, ठीक है। ताक, हम कहें ताकना, एक ध्यान से देखना, लेकिन ताक अगर क लगा दिया तो ताक तो शेल्फ हुआ। इंग्लिश में कहे, उर्दू में एक दूसरा शब्द है आला। हम कहें फन, फन, फन तो सांप का फन हो जाएगा, लेकिन फन अगर नुक्ता लगा दिया फ के नीचे फन तो कला हो जाएगी। फन मतलब कला। उसी प्रकार हम कहें गज तो हाथी हो जाएगा, लेकिन ग के नीचे नुक्ता लगा दिया गज तो नाप हो जाएगा। तो इसी प्रकार नुक्ता लगाकर हम देखें कुछ शब्दों में कितना अर्थ में फर्क पड़ जाता है। लेकिन एक बात की स्पष्टता में कर दूं, कई लोग एक गलती कर बैठते हैं कि ड और ढ में भी हिंदी में नीचे बिंदी लगाई जाती है, जैसे लड़का, दौड़ना, लड़ना, घोड़ा। इसमें ड के नीचे निंदी बिंदी लगाई, ड लड्डका नहीं बल्कि लड़का। शब्दों को एकदम हल्के से उच्चारण होता है लड़का।
उसी प्रकार बढ़ना, बढ़ना नहीं बल्कि बढ़ना, ढ के नीचे बिंदी लगाई, बढ़ना, चढ़ना, पढ़ना, ढूंढना। ये ढ और ढ के नीचे जो बिंदी लगाते हैं वो नुक्ता नहीं है, वो अरबी फारसी से नहीं आया है, बल्कि वो हिंदी की ही बिंदी है। इसलिए दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है कि ये ड और ढ ये नुक्ते वाले शब्द नहीं है, नुक्ते वाली ध्वनियाँ नहीं है। वे दोनों ध्वनियाँ हिंदी में सुविधा के लिए उच्चरित हुई है, सुविधा के लिए विकसित हुई है। अब ये बात हम देख लें कि परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। तो परीक्षा में पूछते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए। पुनः मतलब फिर से लिखिए। तो फिक्र देते हैं तो हमें फ के नीचे नुक्ता लगाना, फिक्र। फरेबी, फ के नीचे नुक्ता लगाना, फरेबी। फारसी, फ के नीचे नुक्ता। आवाज, झ के नीचे नुक्ता। रिलीज, झ के नीचे नुक्ता। जमीन, झ के नीचे नुक्ता आया। जहर, शराफत, फ के नीचे नुक्ता आया। गज, झ के नीचे। तरफ, फ के नीचे नुक्ता आया। इसी प्रकार आप उच्चारण के तौर पर समझ पाएंगे कि कहाँ पर नुक्ता है या कहाँ पर नहीं है। उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए। एक बात और भी बता दूं कि वर्तमान समय में मतलब फिलहाल जो हिंदी लिखी जाती है उसमें क और ग के नीचे नुक्ता का प्रयोग ज़्यादातर निकल गया है, जबकि ख में नुक्ता बहुत ही कम हो गया है। उपयोग होता है कभी कभी, लेकिन बहुत ही कम हो गया है। ज और फ इन दोनों का बहुत ही उपयोग होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा रखता हूँ कि आगत ध्वनियों में आ और नुक्ते वाले जो ध्वनि हैं, इन ध्वनियों को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। धन्यवाद।